न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। के आदरणीय और सम्मानित और पूर्व अरवल के दो बार विधायक रह चुके हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय दुलारचंद बाबू का आज 10वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग उनके पैतृक आवास मोथा गांव में उपस्थित हैं। उनके आवास पर हैं। आज ही के दिन हम लोगों के बीच से अलविदा हो गए थे। उनका दुखद निधन, असामयिक निधन से हम सभी अरवल वासी, गरीब, दलित, पिछड़े, अकेले सारे लोग मर्माहत थे और आज भी उनकी कमी हम लोगों को कहीं न कहीं खलती है। हम लोगों का उनका बहुत लंबा सानिध्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके जो सानिध्य में लोग काम किए, उनके जो कदम से कदम मिलाकर हमारे बड़े भाई आदरणीय वशिष्ठ पासवान जी हैं, रामज्ञा भैया हैं, तमाम कामेश्वर बाबू हैं, तमाम ऐसे श्यामा सिंह यादव जी हैं, तमाम उनके जो साथ रहे और उन लोगों के मुखारबिन से हम सुनते थे उनकी जो संघर्षों की कहानी, तो हमें कहीं न कहीं प्रेरित करता। वैसे वक्त में जब श्री लालू प्रसाद जी का लहर पूरे बिहार में हुआ करता था और ये जब जुझारू कटकर्ता बनकर उभरे तो दुख होता है। अपने ही समाज के लोगों के द्वारा न जाने बहुत सारे ताने मारे गए, अवहेलना किया गया, उपहास उड़ाया गया, लेकिन वैसे संघर्ष में जो गरीब का बेटा, सही मायनों में जो गरीब का बेटा होता है, जो जन नेता, धरती पुत्र जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे परिस्थिति में एक गांव से निकलकर और जिला के राजनीति में जब आए और सारे लोगों को जुड़ने का काम किया, तो जो परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री हम लोगों के बीच नहीं है, आज लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की इनकी जो दृष्टि इन पर पड़ा, तो उन्होंने इस कोहिनूर को पहचानने का प्रयास किया और उन्होंने पहचाना और जब टिकट दिए तो तमाम लोग एक तरफ बड़े लोग खड़े थे और वैसे इस महासमर में एक बार नहीं, दो बार विधायक बनकर निकले और जब लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जब बिके जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे, तब उस वक्त हमारे अरवल के लाल स्वर्गीय दुलारचंद यादव ने करोड़ रुपया का ऑफर ठुकरा दिया। इन्हें मंत्री पद का भी लालच दिया गया, लेकिन कभी न टूटे न बिके। ये मुझे सीख देता है और मुझे गर्वान्वित महसूस करता है कि हम भी उनके बताए रास्तों पर चलेंगे, न कभी टूटेंगे और न बिकेंगे। उन्होंने एक किसी जाति का नेता नहीं थे। आज वैश्य समाज के लोग भी कहते हैं, दलित वर्ग के लोग भी कहते हैं, अकलियत अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी जब इनकी चर्चा होती है तो हम तो युवा पीढ़ी हैं, अक्सर न जाने कई बार बीच बीच में हम माल्यार्पण करते हैं और स्वर्गीय दुलारचंद बाबू जैसे लोगों को जीवनी के हमने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखने का और उतारने का प्रयास किया। हमारे आदर्श रहे हैं, क्योंकि हमारी भी जो पृष्ठभूमि रही है, हम जिस झोपड़ी से निकलकर आज जिला की राजनीति कर रहे हैं, तो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम जब राजनीति में आया तो हमने इन्हें पढ़ा था। हमने रामाशीष यादव जो आज दुनिया में नहीं है, नोनिया बिघा के पूर्व समाजवादी नेता रहे, हम ऐसे लोगों को पढ़ा था। हम जान रहे थे कि हम भी एक गरीब का बेटा हूं। अब जब राजनीति में आएंगे तो जो अपने आप को जो प्रेम कहते हैं, हमें भी ये सारे इनको जो चुनौतियां मिला,
जिस तरह से संकट से उभरे उस संकट मेरे पास भी आएगा। तो हमें कहीं नहीं कहीं जो प्रेरणा इनसे मिला तो हम लोग भी टूटने वाले और झुकने वाले नहीं। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास बाबू ने जब सारे विधायक बिक रहे थे, टूट रहे थे, तो इन्होंने न टूटा और न बिका तो स्टील मैन का नाम दिया था। और सही मायने में जो इस्पात मंत्री बने तो सही इस्पात का ही मतलब होता है स्टील। और कभी इन्होंने झुका नहीं। और असामयिक जो निधन हुआ, इनकी जो कमी आज है समाज में, ये अभी कोई दिखाई नहीं देता है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है कि अगला दुलारचंद यादव कौन बनेगा। एक छोटा सा जिला परिषद नगर परिषद का चुनाव होता है तो हम लोग उथल पुथल हो जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। मास वोट इनके पास था। यादव के साथ साथ तमाम दलित अति पिछड़े अकलियत अल्पसंख्यक वर्ग के जो वोटर था, इन पर विश्वास करते थे लोग। एक जातीय आवासीय बनाना होता था, एक राशन कार्ड का मामला होता था तो बीडीओ के चेंबर में, एसडीओ के चेंबर में बेधड़क जाकर कहते थे कि इनको काम करना हो। वैसे नेता थे, जन नेता थे अरवल के। हम लोगों को इनसे काफी प्रेरणा मिलती है और सीख मिलती है कि अरवल से दुलारचंद यादव, अगला दुलारचंद यादव कौन होगा जो दलित अति पिछड़े वर्गों की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएगा, उस अंजाम तक पहुंचाएगा। अरे ऐसे नेता थे जो निर्दलीय भी लड़े, अरवल विकास मंच का भी स्थापना किया इन्होंने। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आज युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इनके नाम को नहीं जानता है। इनको यहीं से बैठे बैठे बता देते थे कि फलना गांव में फलना कार्यकर्ता है, फलना नेता है, सारे लोगों को बता देते थे। आज अफसोस होता है कि इनकी जो पुण्यतिथि होनी चाहिए थी, इनकी जो जयंती मननी चाहिए थी, आज भव्य कार्यक्रम होना चाहिए था। वही अरवल प्रांगण में, प्रखंड प्रांगण में शुरुआत इन राजनीति का शुरुआत किए थे, वहां आज इनकी श्रद्धांजलि होती, पूरा जिला लेवल पर श्रद्धांजलि होती। ये किसी जाति धर्म के नेता नहीं थे। इनके चाहने वाले चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, परासी के सुरवर्ती इलाका में चले जाइए, कमता बाथे मटिया तमाम जगहों पर चले जाइए, आपको इनके जानने वाले लोग। आज अगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिए होते तो आज बहुत लोग आते, लेकिन इनकी पत्नी, उनकी बेटे, इनके पुत्री कैसी हालत में हैं, लोग पूछने वाला नहीं है। आज जमाना भी बदल गया है कि जो लूट खसोट बेईमानी कर रहा है, आज उसके लोग चरण बंदन कर रहे हैं। हाल ही में स्वर्गवास हुए रामाशीष बाबू का मैंने तो देखा। वे बहुत ही नेक दिल इंसान थे, गरीबों का मसीहा थे, जो उनको स्टील मैन के नाम से उपाधि दिया हुआ था, वो वास्तविक में स्टील मैन थे। वो टूटने का कोशिश नहीं किए, झुकने का भी कोशिश नहीं की, वो अपने आप में स्टील मैन थे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उनको फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम लोग उनके छोटे भाई के रूप में थे, लेकिन उनकी विचारधारा को देखते हुए हम लोग दूसरी पार्टी में थे, लेकिन उनकी विचार को देखते हुए उनके साथ रहा करते थे और उनसे कुछ न कुछ हम प्रेरणा लिया करते थे। वो लोजपा में थे और हम लोग जो है आरजेडी में थे, लेकिन तब पर भी उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लिया करते थे। आज हम लोगों के बीच में आज नहीं है, लेकिन वो एक चीज विचारधारा छोड़ के चले गए। आज विचारधारा ये छोड़े हैं कि समाज को देखने में लगता है, अभी हमारे फनौजिया भाई बोले कि यादव समाज का यहाँ जो है प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसी मेथड पे कर सकता है जिन्होंने ये मेथड छोड़ के गए हैं। तो हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं और मैं आदरणीय श्री दुलारचंद बाबू से उनकी आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के ऊपर, यहाँ की जनताओं पे छत्र छाया बना रहे, ताकि हम लोग सब खुशहाल रहें और सबको अच्छी तरह से। इसी के साथ मैं अपना वचन समाप्त करता हूँ। जय दुलारचंद बाबू, अमर रहें दुलारचंद बाबू।
जय लाल पूरा बहादुर। सेंटर में